हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और मैथ्स ऑप्शनल कंसेप्ट इन 15 मिनट सीरीज जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हमारा एम क्या रहेगा कि 15 मिनट में डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स को समझना। ठीक। और जब आपके एक टॉपिक के सारे कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे तो वी विल कंडक्ट अ मैराथन प्रैक्टिस सेशन। ठीक। तो चलिए आज से इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो सबसे बेसिक टॉपिक है मैथ्स का, लीनियर अलजेब्रा। फर्स्ट टॉपिक इज योर लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में भी जो मैट्रिसेस वाला टॉपिक है, ठीक, लीनियर अलजेब्रा में जो मैट्रिसेस वाला टॉपिक है उसमें से आज हम लोग इसका बेसिक्स कवर करेंगे। बेसिकली वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले आएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, एंड इफ टाइम परमिट्स इसके बाद हम लोग एक और टाइप ऑफ मैट्रिक्स कवर करेंगे विच इज नोन एज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक। तो ये जो कंसेप्ट है ये बड़े सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है। एक बार अगर हमारा डेफिनेशंस या जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होगी तो यहाँ पे जो 10 और 15 मार्कर के क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स ऑप्शनल में वो आपको अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फर्स्ट वन इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ठीक, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, सबसे पहला पॉइंट, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। ठीक, मीन्स ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम का जो एलिमेंट है वो jth रो एंड ith कॉलम के एलिमेंट के बराबर हो। ठीक, ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लूं, इफ आई टेक अ 3x3 मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम हमेशा सेम होने चाहिए। ठीक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए पहली क्राइटेरिया होता है दैट मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो यहां पर अगर मैं उसके एलिमेंट्स लिख दूं, लेट अस राइट हियर a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा है, व्हाट इज द कंडीशन? सर कंडीशन ये है कि ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई। ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए जे आई। तो यहां पर ए आई जे का मतलब क्या हो रहा है कि सर A12 वाला जो एलिमेंट है इट शुड बी इक्वल टू A21, A13 वाला जो एलिमेंट है इट शुड बी इक्वल टू A31 और A23 वाला जो एलिमेंट है it should be equal to A32. This is the condition for symmetric matrix. This is the condition for symmetric matrix. अगर मैं एक बाय डिफॉल्ट अपने मन से एक मैट्रिक्स को एज्यूम करूं, ठीक, अगर मैं अपने मन से एक मैट्रिक्स एज्यूम करता हूं 1 -1 3, तो क्योंकि ये एलिमेंट -1 है तो ये वाला एलिमेंट -1 हो जाएगा। ठीक, 1 2 4। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, A23 वाला जो एलिमेंट है इट शुड बी इक्वल टू A32 एलिमेंट, A13 शुड बी इक्वल टू A31। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों? ये वाला एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस एलिमेंट एंड दिस वन शुड बी इक्वल टू दिस। ये जो 1 2 और 7 है, ठीक, दिस 1 2 एंड 7, इट इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, ये डिफरेंट हो सकते हैं। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, तो ये कहलाता है मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो एक तो जो मेजर कंडीशन होती है डेफिनेशन की वो ये वाली होती है। ठीक, बट अगर मैं एक और कंडीशन लिखूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करने के लिए, तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि मैट्रिक्स A शुड बी इक्वल टू A ट्रांसपोज। द मैट्रिक्स A
शुड बी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक, दिस इज यार फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज वन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक बार इसको देख लो फिर आगे चलते हैं। जल्दी से एक बार इसको देख लीजिए, देन वी विल मूव। अब देखो जो नेक्स्ट हमारा केस था, व्हाट वाज द नेक्स्ट मैट्रिक्स? नेक्स्ट मैट्रिक्स था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? यहां के लिए भी आपको सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक, गिवन कंडीशन क्या होगा? द मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, द मैट्रिक्स शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके साथ साथ यहां पर क्या कंडीशन शो करता है? ए आई जे शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, कि जो ith रो और jth कॉलम वाला एलिमेंट है वो नेगेटिव ऑफ jth रो एंड ith कॉलम होगा। ठीक, so this is the condition for skew symmetric matrix। अगर मैं एक 3x3 का मैट्रिक्स लूं, सपोज A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ठीक, तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना है ऐसे, तो ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? सर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा A12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A21, A12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A21, A13 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A31 और A23 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ A32। दिस इज द कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज द कंडीशन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लिखना हो, सपोज आई वांट टू राइट एन एग्जांपल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो पहला एलिमेंट 1 2 3, दूसरा -2 4, और अगर इसको मैं 5 लिख देता हूं तो यहां पर क्या बन जाएगा? 3 का नेगेटिव यहां पर, 5 का नेगेटिव यहां पर और 1 4 7। क्या ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? इट इज सेटिस्फाइंग each and every condition, that is A12 is equals to minus of A21, A13 is equals to minus of A31 और A23 is equals to minus of A32। सर कंडीशन तो सारे सेटिस्फाई कर रहा है, क्या मैं इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहूंगा? क्या मैं इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकता हूं? नो, दिस इज रॉन्ग। ठीक, कहां पर प्रॉब्लम आ रही है ये देखो, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखा था कि ए आई जे शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, इट इज फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आई कॉमा जे। ठीक, यहां पर एक कंडीशन क्या होती है? इट इज अकरिंग फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई कॉमा जे। अब अगर ऑल द वैल्यूज ऑफ आई कॉमा जे है तो देखिए ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई विथ अ नेगेटिव साइन। अगर इस इक्वेशन में मैं आई इक्वल टू जे लिख दूं, ठीक, सपोज यहां पर अगर मैं रो और कॉलम के नंबर को सेम कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? ए आई आई शुड बी इक्वल टू माइनस ए आई आई। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो ट्वाइस ऑफ ए आई आई इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज ए आई आई शुड बी इक्वल टू 0। ठीक, ए आई आई शुड बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन है मेरा माइनस ऑफ ए जे आई। यहां पर अगर मैं आई और जे दोनों को 1 कर दूं, सेम वैल्यू आई इक्वल टू जे इक्वल टू 1। ठीक, अगर आई इक्वल टू जे इक्वल टू 1 हम कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखो A11 इक्वल टू माइनस A11 ट्वाइस ऑफ A11 इक्वल टू 0 विच इंप्लाइज A11 इक्वल टू 0। दैट इज सर इट इज नथिंग बट ए आई आई शुड बी इक्वल टू 0। अब अगर ए आई आई 0 हो रहा है इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू 0। जो भी आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखा है एक्चुअल में अगर आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जैक्ट एग्जाम्पल देना है तो दिस इज द करेक्ट एग्जाम्पल। दिस इज द करेक्ट एग्जाम्पल। ये प्रॉब्लम सिमेट्रिक के साथ नहीं आती है, ठीक, बट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्लीज रिमेंबर दिस कंडीशन कि ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स
ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू 0, शुड बी इक्वल टू 0। अगर मैं ट्रांसपोज के फॉर्म में, जो मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको एक कंडीशन बताई थी कि A शुड बी इक्वल टू A ट्रांसपोज, A शुड बी इक्वल टू A ट्रांसपोज, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या केस बनता है? यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक में ये केस बनता है कि A शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज, ठीक, A शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज। तो ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो आई होप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का मुझे बेसिक डेफिनेशन क्लियर है, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर है, ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कवर कराऊंगा दिस थिंग, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक। तो वहां पर भी यही कंडीशन होती है, बस जो आपके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक थे वहां पर एलिमेंट्स हमेशा रियल होते थे। अगर मैं एलिमेंट्स को कॉम्प्लेक्स कर दूंगा तो वो हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन की कंडीशन आती है, बट ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक। इस सेशन को एंड करने से पहले लेट मी कवर अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। मान लो आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है ABCDEFGHI, ठीक, 3x3 का आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं आपको, यहां पर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? A, E और I, ठीक। और सपोज दिस इज माय मैट्रिक्स कैपिटल P। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ट्रेस ऑफ कैपिटल P, जो मैट्रिक्स है उसका ट्रेस कितना है, तो इसको लिखा जाता है कई बार ऐसे, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स P ये होता है सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू होती है A प्लस E प्लस I। अगर किसी भी मैट्रिक्स में आपसे पूछता है कि व्हाट इज द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो वो कितना होता है? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का एडिशन A प्लस E प्लस I, ठीक। तो जनरली किसी भी मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? जनरली मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू 1 to n AII, ठीक। दिस इज द जेनरिक फॉर्मूला ऑफ अ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस इज द जेनरिक फॉर्मूला ऑफ ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। AII का मतलब क्या हो रहा है? A11 A22 A33 A44 एंड सो ऑन। जिस भी ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स है वहां तक के आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करते जाओगे, ठीक, वहां तक के आप प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को आप ऐड करते जाओगे, ठीक। ये पॉइंट मैं क्यों समझा रहा था? क्योंकि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब भी मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करूंगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0, तो एक ऑब्जर्वेशन निकल के आता है। व्हाट इज दैट ऑब्जर्वेशन? कि ट्रेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका ट्रेस हमेशा 0 होता है। दैट्स नॉट विद द केस ऑफ सिमेट्रिक वन, बट स्क्यू सिमेट्रिक हमेशा ही 0 ट्रेस देगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये और ये, दे आर ऑलवेज 0, दे आर ऑलवेज 0, ठीक। तो ये था बेसिकली हमारा आज का लेक्चर, ठीक। सेशन एंड करने से पहले आई होप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या अंडरस्टैंडिंग ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो जो आपका अपलोड होगा उसमें वी आर गोइंग टू कवर हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे आइडम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये सब कौन से केसेस होते हैं? जो शुरू के 3-4 सेशन से बेसिक वाले वो एक बार कवर हो जाए, फिर हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप मुझे इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ankit.tiwari@studiiq.com, ठीक। इस पे आप मुझे मेल कर सकते हो रिगार्डिंग एनी क्वेरी कि सर मैथ्स कैसे प्रिपेयर करना है, सीसैट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जीएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, अगर आपको किसी भी टाइप का गाइडेंस चाहिए तो। और मैथ्स ऑप्शनल के जो रेगुलर क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, आई थिंक 16 या 17 ऑफ दिसंबर से। तो एक बार आप वेबसाइट पे जाकर बैच को चेक कर सकते हो, ठीक। तो चलिए लेट्स एंड द सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।